गूगल बिजनेस प्रोफाइल मास्टर क्लास के ये क्लास नंबर 27 में आज हम लोग एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स के बारे में जानेंगे जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपके कंपटीटर से अलग बनाता है। और वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए वर्चुअल टूल, जिसको 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू भी कहा जाता है। ये एक ऐसी फीचर्स है जिसकी सहायता से आपके कस्टमर अपने घर से ही आपके रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, होटल या जो भी आपकी बिजनेस की प्रेमिसेस है उसको वर्चुअली विजिट कर सकता है, जिससे कि आपके बिजनेस पे लोगों की ट्रस्ट बढ़ती है और अल्टीमेटली आपके पास कस्टमर बुकिंग बढ़ते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्चुअल टूर होता क्या है, कैसे बनाते हैं, कौन से कैमरा आपको यूज करना होगा, कौन से सही तरीका होता है, कौन सी आपको सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, फ्री और प्रोफेशनल मेथड्स क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि यदि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पब्लिश करनी हो तो कैसे करना होता है, जानेंगे आज की इस क्लास में कंप्लीट रूप से। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार हूं। मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्चुअल टूर होता क्या है। एक्चुअली में वर्चुअल टूर एक इंटरेक्टिव 360 डिग्री एक्सपीरियंस होता है, जिसमें कि हम किसी भी लोकेशन को अपने घर से वर्चुअली देख सकते हैं। यानी किसी होटल को या किसी रेस्टोरेंट को कोने कोने को यदि हमें देखना है तो यदि उसकी वर्चुअल टूर हो तो उसकी सहायता से हम देख सकते हैं। एक्चुअली में ये 360 डिग्री जो पेनोरामा होते हैं, यानी जो फोटो होते हैं, उसी की कलेक्शन से बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी लोकेशन पर फिजिकली गए बिना एक एक रूम को विजिट कर सकते हैं, जिसे हमें ऐसा लगता है कि हम उस जगह पे गए नहीं है, बट अपने जगह से ही उसको महसूस कर सकते हैं कि वहां हम जाकर के देख रहे हैं। इस फैसिलिटी को, इस फीचर्स को ही वर्चुअल टूर कहा जाता है। यदि हम आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहें तो ले चलते हैं अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आप यहाँ देख पा रहे हैं एक होटल है, और इस होटल के गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जैसे हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा स्ट्रीट व्यू एंड 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस होटल का यहाँ 360 डिग्री व्यू पहले से यानी वर्चुअल टूर पब्लिश हुआ है। अब सिंपल है कि आप किसी भी पेनोरामा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपका ओपन हो गया। आप इसको ऐसे रोटेट करके 360 डिग्री में देख सकते हैं। एक्चुअली में इसकी सारे पेनोरामा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके और नजदीक चले जाएंगे, यानी कि एक पेनोरामा से दूसरा पेनोरामा कनेक्टेड है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ गए, और आप यहाँ पे भी 360 डिग्री में रोटेट करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पूरे होटल को हम लोग यहाँ बैठे वर्चुअली विजिट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए। यदि हमको रूम को विजिट करना है तो अगेन हम यहाँ रूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ चले आए अभी रूम के अंदर। रूम के इस कोने पर जाना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक किए, या रूम के अंदर आ गए। आप समझ सकते हैं कि यदि कोई भी कस्टमर आपके होटल, रेस्टोरेंट या जिस भी बिजनेस जहां की आप फैसिलिटी या जो भी इंटीरियर डिजाइन आप किए हुए हैं, वो आपका सैलून हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, या रियल एस्टेट बिजनेस में भी इसका जबरदस्त उपयोग किया जाता है। इसको देखने के बाद कस्टमर को आप कह सकते हैं कि 60% से ज्यादा कन्विंस होकर के आपके पास आता है। यानी कि आपकी फिजिकल लोकेशंस के बारे में उसको ऑलरेडी जानकारी है, उसको ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार फिजिकली लोग आपके पास आते हैं तो भी वो ज्यादा समय न होने के कारण वो चीजों को नहीं देख पाते हैं, नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। लेकिन यदि वर्चुअली आपकी वर्चुअल टूर बना हुआ है आपके बिजनेस परमिसेस का, तो डेफिनेटली ये आसान होता है आपके कस्टमर के लिए अपने घर से ही आपके इंटायर परमिसेस को घूमने के लिए। अब समझ लेते हैं कि ये वर्चुअल टूर बेसिक तौर पे किन किन बिजनेसों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, कैफे, हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिम, सैलून, बैंक्वेट हॉल, शोरूम्स, रियल एस्टेट और ऑफिस स्पेसेस, बेसिकली जहां कस्टमर विजिट करते हैं या आपको लग रहा है कि हमारी जो सैलून या ब्यूटी पार्लर है उसकी इंटीरियर डिजाइन बहुत ही खूबसूरत आप किए हुए हैं, नो डाउट लोग देखते हैं तो अट्रैक्टिव होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस को जरूर वर्चुअल टूर क्रिएट करानी चाहिए। तो
ऐसे बिजनेसेस के लिए ये बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल भी इसे माना जाता है। तो आप डेफिनेटली इस चीज को अपने बिजनेस में जरूर उपयोग कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इससे आपको और क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली बात करूं तो यहाँ से आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, जैसा कि हमने बताया कस्टमर अपने घर से ही उन तमाम चीजों को देख पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कस्टमर हेजिटेट कम होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यदि फिजिकली कोई आता है तो बहुत जगह घूमने देखने में हेजिटेशन महसूस होता है, बट यदि अपने मोबाइल डिवाइस में या लैपटॉप में देख रहा है तो घर पर से एक एक चीज को कोने कोने तक देखता है। कई बार रियल एस्टेट वाले के लिए फायदा ये होता है कि वो अपने नियर एंड डियर को भी भेज देता है, जिसके थ्रू की आसानी से मल्टीपल लोग यानी कि जो उसके फैमिली मेंबर है वो देख करके एक कंप्लीट डिसीजन ले पाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट या बेनिफिट कह सकते हैं कि ये प्रीमियम इंप्रेशन को भी बनाता है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट की बुकिंग को ये इम्प्रूव करता है। इवन कि आपकी बैंक्वेट हॉल है तो डेफिनेटली आपके लिए वर्चुअल टूर ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि लोगों की जो अरेंजमेंट करनी होती है, वहां के स्पेस देखनी होती है, सुविधाएं देखनी होती है, तो आसानी से वर्चुअल टूर के माध्यम से वो देख सकते हैं। अगली सबसे बड़ी फायदा है कि गूगल मैप लिस्टिंग जो है आपको और भी अट्रैक्टिव लगता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, वहां पे आपको स्ट्रीट व्यू 360 डिग्री का भी एक टैब ऐड हो जाता है, जहां से कस्टमर मल्टीपल तरीके से आपको देख सकते हैं। हालांकि वर्चुअल टूर आप जो शूट करते हैं तो इसको अपने वेबसाइट में भी इम्बेड कर सकते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया में भी ऐड कर सकते हैं। तो इन चीजों को जरूर आप ध्यान में रख। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी तक तो हम ये समझे कि वर्चुअल टूर होता क्या है, इससे आपको फायदे क्या है और किन किन को वर्चुअल टूर बनानी चाहिए। अब यदि आप खुद एक फ्रीलांसर हैं या डिजिटल मार्केटर है, या आप एक ऐसे बिजनेस ओनर है जो मल्टीपल बिजनेसेस है और खुद आप चाहते हैं कि भाई ये तो बात सही है कि ये बेनिफिशियल है, लेकिन इसके लिए हमें किस तरह की कैमरा यूज करना होगा या कौन सी इक्विपमेंट चाहिए जिसके थ्रू की आप वर्चुअल टूर बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन बनता है कि आप 360 डिग्री कैमरा ले लें। इसके लिए इंस्टा 360 डिग्री का X3, X4, X5 करके कैमरा आता है, जो कि 360 डिग्री कैमरा होता है। वन शूट में आपका चारों तरफ का 360 डिग्री का फोटो शूट कर लेता है। ऐसे पहले DSLR कैमरे से भी शूट होता था, बट उसको फिर आपको एक एक आप कह सकते हैं कि एंगल के फोटो ले करके चारों तरफ से उसको स्टिच करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो डेफिनेटली आप 360 डिग्री कैमरे के साथ जाएं। यदि आपके पास बजट नहीं है तो स्मार्टफोन से भी हो जाता है, उसके लिए आपको पेनो ऐप आते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटी है वो प्रोफेशनल लेवल की नहीं होती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 360 डिग्री कैमरा ही ले लेंगे। आपके सुविधा के लिए इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा कुछ जो आपको इक्विपमेंट चाहिए या एक्सेसरी चाहिए, वो आपके लिए ट्राइपॉड, मोनोपोड, सेल्फी स्टिक, एक्स्ट्रा बैटरी और मेमोरी कार्ड ये कंपलसरी हो जाते हैं, जिसके बदौलत की आपकी कैमरा एक तरह से फुली फंक्शनल हो जाएगा और उसके थ्रू आप शूट करेंगे। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि शूटिंग टिप्स क्या होगा जब आप शूट कर रहे होंगे उस कैमरा से, तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले ये कि आपकी जो भी बिजनेस एरिया है उसकी साफ सफाई एकदम कर ले, क्लीन कर ले, यानी कि कोई भी चीज ऐसा ना रखे जिससे कि आपको लगे कि लोगों को नहीं दिखाना है। तो वही चीज प्रॉपर अरेंज होकर के आप साफ सफाई करा ले, अरेंज करा ले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की लाइट को आप ऑन रखें। हालांकि नेचुरल लाइट बेस्ट होती है, यदि नेचुरल पॉसिबल है तो उसी समय आपको शूट करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा कैमरा की जो हाइट है, जो लेवल है, वो आपको आई लेवल पर रखनी चाहिए, ताकि जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो आई लेवल से ही फिजिकली भी जाकर के देखता है तो आई लेवल पे, जो कि 5 से 6 फीट के आसपास पे आप हाइट पे रख सकते हैं। हर रूम को मल्टीपल 360 डिग्री शूट कीजिए। अब ये नहीं कि एक ही पैनों में करेंगे तो उसकी क्वालिटी लॉस होती है, तो आप प्रयास करें कि मल्टीपल आप पैनों शूट करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि यदि बहुत लंबा रूम है या बहुत लंबा डिस्टेंस है तो उसमें आप हर पैनोरामा के बीच में 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं, जो कि दोनों के 2 पैनोरामा के बीच का गैप कह सकते हैं, 2 से 3 मीटर, जो कि परफेक्ट होता है। और इसमें आप देखेंगे कि आपको पास प्रोफेशनल तौर पे हर चीज क्वालिटी में इमेज भी दिखेगी। इसके अलावा आपको जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है उससे बचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप वर्चुअल टूर शूट करें तो खुद उसमें आप ना आए, यदि आप आ भी जाते हैं तो उसको रिमूव करते हैं। इन टिप्स को आप ध्यान में रख करके यदि आप वर्चुअल टूर शूट करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि जब आप शूट कर लिए उसके बाद अब बारी आती है एडिटिंग करने का। तो यदि आप इंस्टा 360 डिग्री यूज कर रहे हैं तो इसी का इंस्टा 360 डिग्री स्टूडियो करके इसका सॉफ्टवेयर भी आता है और मोबाइल ऐप भी आता है, तो जिसके द्वारा आप जो भी फोटो शूट किए हैं उसको आप 360 डिग्री पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ध्यान देने जो बात यह है कि आपके पास एक एक पैनोरामा तो इंस्टा 360 डिग्री स्टूडियो से आ जाएगा, बट इन पैनोरामा को यदि आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, जैसे मान के लिए एक रूम में आप मल्टीपल पैनो शूट कर लिए हैं या पूरे कैंपस को आपको एज ए वर्चुअल टूर में दिखानी है, तो डेफिनेटली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए सॉफ्टवेयर की सहायता लेना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हॉटस्पॉट बनाना भी कहते हैं या आप इसको पैनोरामा लिंकिंग कहते हैं। अब इसके लिए मार्केट में बहुत सारे वर्चुअल टूर के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि आपका पेनोई हो गया, कुल्ला हो गया, क्लाउड पैनो हो गया या 3D विस्टा हो गया। आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी चाहिए कि इस पर डिटेल वीडियो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जब आपका वर्चुअल टूर शूट हो गया और रेडी हो गया, तो अब आपको पोस्ट करना होगा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो यदि एक एक करके सिंपली तौर पे वर्चुअल टूर पब्लिश करना है यानी विदाउट कनेक्शन, तो आप सिंपली जाकर के गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जैसे फोटो ऐड करते हैं उसी तरह से आप वर्चुअल टूर ऐड कर सकते हैं। बट ये वर्चुअल टूर के तौर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से पैनो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर का सहायता ही लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के द्वारा डायरेक्ट डैशबोर्ड पे कोई वर्चुअल टूर पब्लिश करने का बटन नहीं होता है, नहीं उसको लिंकिंग करने का ऑप्शन होता है। तो वहां पे एज ए फोटो के तौर पे तो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हर पैनो इंडिविजुअल अलग अलग होगा। यदि आपको कनेक्ट करना होगा तो इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी ध्यान में रखनी है, ताकि ये गलती आप ना करें। जब भी आप वर्चुअल टूर शूट करें तो लो लाइटिंग, डर्टी शॉप या टाइल्ड जो कैमरे होते हैं, ब्लर्ड फोटो हो जाता है, कभी रिफ्लेक्शन की बात होती है, रूम मिसिंग की बात होती है या रॉन्ग कनेक्शन या पुअर इमेज क्वालिटी, इन मिस्टेक को आप न करें, ताकि इससे आपकी वर्चुअल टूर की क्वालिटी लॉस हो सकती है। अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट पे बात करेंगे वो मेनली वैसे फ्रीलांसर और एजेंसी के लिए है जो वर्चुअल टूर एज ए सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, और उनके पास एक क्वेश्चन होगा कि यदि ये हम करें तो इसके लिए सर्विस चार्ज जो होते हैं वो क्या करना चाहिए। हालांकि वर्चुअल टूर एक प्रीमियम सर्विस माना जाता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी के लिए वर्चुअल टूर बना रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी की साइज हो गया, जहाँ की नंबर ऑफ पैनोरामा डिसाइड करेगा कितनी पैनोरामा आप शूट कर रहे हैं, एडिटिंग टाइम आपका कितना लगेगा, कहाँ जा करके आपको शूट करना है, यानी कि ओवरऑल ट्रैवल कॉस्ट कितने आने वाले हैं, यदि वेबसाइट इंटीग्रेशन है या गूगल मैप पब्लिशिंग है, ये तमाम कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करके उसके आधार पे आपको जो चार्जेज होती है वो डिसाइड करना होता है। ऐसे आप छोटे छोटे जो ऑफिसेस होते हैं उसकी प्राइसिंग अलग हो सकती है, लेकिन जब बड़े आप होटल, हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक उसके लिए प्राइम प्राइस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको प्रोजेक्ट बेस जो प्राइस होते हैं वही प्रैक्टिकल होता है, तो डेफिनेटली आप हर प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल प्राइस रखें। तो फाइनली आज के इस क्लास में, जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मास्टर क्लास का क्लास 27 में, हम लोग जाने वर्चुअल टूर होता क्या है, इससे क्या फायदे हैं, किनके लिए जरूरी है, कैसे इसको हमको शूट करना है, कैसे एडिट करनी है और कैसे हमको पब्लिश करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वर्चुअल टूर के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले स्ट्रॉन्ग और अगली क्लास यानी 28 में एक बेहद ही इसी तरह से पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।